दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर केमिस्ट्री वाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जिसके आने की संभावना बहुत ही प्रबल है और इस पर आप जानते हैं आंकिक प्रश्न भी आते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है नेंसर्ट समीकरण। तो आज हम लोग बच्चों नेंसर्ट समीकरण पे बातचीत करेंगे और इसके लिए थोड़ा सा बैक कंडीशन में हम लोगों को जाना है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं डेल्टा जी नॉट, ये दो तरह के प्रतीक यहाँ पर यूज किए जाएंगे। सबसे पहले आप ये जानकारी कर लो बच्चों कि डेल्टा जी क्या है, गिब्स ऊर्जा है, और डेल्टा जी नॉट क्या है, मानक गिब्स ऊर्जा है। इस डेल्टा जी का मान बच्चों होता है -NF से। ये आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट बच्चों हमको यही लिखना है कि हम जानते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए ब्लैक बोर्ड की तरफ सभी लोग, हम जानते हैं डेल्टा जी बराबर होता है बच्चों -NF से। अब ये समीकरण आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। अब यदि नहीं पढ़ा है तो इसे आपको याद रखना पड़ेगा कि डेल्टा जी का मान इतना होता है बच्चों। इसको आप पहला समीकरण मान सकते हैं। केस नंबर 2 ये आता है कि डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट में क्या रिलेशन है। तो डेल्टा जी बच्चों डेल्टा जी नॉट के साथ कुछ इस प्रकार का रिलेशन रखता है। डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग बेस ई क्यू, ये होता है बच्चों डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट के बीच रिलेशन। यह भी एक प्रकार का समीकरण है जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था बच्चों। अर्थ यहाँ पर यह है कि अगर आप नेंसर्ट समीकरण को हल करना चाहते हैं, जैसा कि परीक्षा में आता है, तो इसके लिए आप सभी लोग इन दोनों समीकरणों को विधिवत याद कर लो। तो पहला समीकरण हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, डेल्टा जी बराबर होता है -NF सेल, और दूसरा होता है डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग ई बेस क्यू, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी गया है, ये आप देख सकते हैं। ये आपके फर्स्ट ईयर का फार्मूला है। ठीक है बच्चों, तो ये फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा है। अब मैथ में एक नियम आपने पढ़ा होगा बच्चों कि लॉग ई बेस क्यू का मान होता है लॉग बेस 10 के रूप में बच्चों 2.303 लॉग बेस 10 क्यू, ये होता है बच्चों इसका मान। तो log ई बेस क्यू का मान जो अभी मैंने आपको बताया, इसे हम समीकरण 2 में रखेंगे। अगर हम इस मान को बच्चों समीकरण 2 में रख दें तो हमारे पास फार्मूला निकल के आता है डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी की जगह पर, इसकी जगह पर ये मान आने वाला है। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 2.303 आर टी लॉग बेस 10 क्यू, कुछ इस तरह से ये मान रख सकते हैं। अब जैसा कि यहाँ देख रहे हो समीकरण 1 को देखो, डेल्टा जी का मान कितना है बच्चों -NF से।
अब ये डेल्टा जी यहाँ पर इस समीकरण में लिखा है, तो इसकी जगह पर ये मान आप रख दो, माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है बच्चों, डेल्टा जी का मान जो आपको समीकरण एक में बताया गया उसको डेल्टा जी की जगह पे रख दो। और इसी तरह से अगर डेल्टा जी नॉट का मान जानना चाहते हो तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, डेल्टा जी नॉट का मान तुम्हारे सामने लिखा है क्या, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये इसका मान है बच्चों, प्लस आगे का पद इसी प्रकार उतार लो। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 में बच्चों देखो, हमको इन दोनों पदों से एनएफ को हटाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जिस पद को हम हटाना चाहते हैं इसका सभी पदों में भाग दे देंगे। यानी कहने का अर्थ यह है कि माइनस एनएफ से हम भाग देना चाहते हैं, माइनस एनएफ से समीकरण 3 के पदों में भाग देंगे बच्चों। तो चलिए भाग देते हैं। लेफ्ट साइड में जो पद हैं पहले इसको उतार लो, माइनस एन एफ ई सेल, और इसके बटे लिखो एन एफ बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल, माइनस एन एफ ई नॉट सेल के बटे माइनस एन एफ प्लस 2.303 आर टी के बटे माइनस एन एफ, और आगे है बच्चों log बेस 10 क्यू। तो इस तरह से यहां आप देखेंगे कि माइनस एन एफ से माइनस एन एफ कट गया, माइनस एन एफ से माइनस एन एफ कट गया। इस प्रकार से तुम्हारे पास एक समीकरण आ गया बच्चों, ई सेल बराबर ई नॉट सेल प्लस का गुणा माइनस में करेंगे माइनस 2.303 आर टी बटे एन एफ लॉग बेस 10 क्यू। ठीक है बच्चों, प्लस का माइनस में गुणा होने पे यहाँ माइनस आ गया, बाकी सब पद जो बचे थे वो हमने उतार लिया। तो ध्यान रखिए बच्चों, ये जो समीकरण अभी अभी आपके सामने आया है ना, इसी को हम बोलते हैं नेंसर्ट समीकरण। समीकरण 4 को बच्चों नेंसर्ट समीकरण कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 को नेंसर्ट समीकरण कहते हैं। अब अगर हम लोग मानक कंडीशन में विचार करें, यानी यदि आप T का मान 298 केल्विन रखो और R का मान 8.31 रख दो और फैराडे नियतांक F का मान 96500 कूलाम रख दो, तो ऐसे केस में ये देखा गया है कि इतने पद का मान सरल करने पर 0.0591 आता है बच्चों। तो इस तरीके से हमारा उपरोक्त जो समीकरण है वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस, अब देखो इतने पद की जगह आपको रखना है बच्चों 0.0591 बटे n log
बेस 10 क्यूब। तो इस तरह से हम लोग नेनसर्ट समीकरण का उपयोग कर सकते हैं। समीकरण 4 अथवा समीकरण 5 दोनों नेनसर्ट समीकरण कहलाते हैं बच्चों। तो जैसा कि आपने देखा कि इस पूरे समीकरण का मूल जड़ है समीकरण 1 और 2। अगर आप समीकरण 1 और 2 को याद रखते हैं बच्चों, तो इसके बाद का क्रम आसानी से आप कर पाते हैं। इसीलिए मैंने साइड में इन चीजों को लिख दिया है जो आपको याद करने हैं। ठीक है, इनको अगर आप याद कर लेते हो तो आप नेनसर्ट समीकरण को आसानी से सिद्ध कर पाओगे। और यदि नेनसर्ट समीकरण को आसानी से आप सिद्ध कर लेते हैं तो इस पे आधारित आंकिक प्रश्न भी लगा सकते हैं। अब बात आती है बच्चों कि इस समीकरण में ई सेल क्या है, तो इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। ये सेल विभव है, ये मानक सेल विभव है। क्यू क्या है बच्चों, यहाँ देखो लिखा है अवक्रिया भागफल। किसका भागफल है बच्चों, उत्पाद और अभिकारक का आपस में जब भाग देते हैं तो क्यू निकल के आता है। रह गई बात यन की, तो यन क्या है बच्चों, यन है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ऑक्सीकरण या अपचयन घटना होती है बच्चों, तो आप जानते हो यौगिक के द्वारा या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है या तो निकाला जाता है। तो जितना भी इलेक्ट्रॉन वो यौगिक निकालता है या ग्रहण करता है उसी को हम यन का मान बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बच्चों नेनसर्ट समीकरण के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर लिया है। आप सभी लोग इस समीकरण का रिवीजन विधिवत कर लो, यह आपकी बोर्ड परीक्षा में इस बार आ सकता है। यदि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ बच्चों अपने मित्रों को शेयर भी कीजिए और अपने चैनल के साथ इसी प्रकार बने रहिए। धन्यवाद।